भक्त के साथ ऐसा अन्याय उचित नहीं है। माता, आप में भी तो एक माँ का हृदय है, तो फिर आपके मन में इस निर्दोष बालक को देखकर स्नेह और मातृत्व का भाव कैसे जागृत नहीं होता? इसे इतने भयंकर विष का पान करवाना आप कैसे स्वीकार कर सकती हैं? आप सभी तो देवता है ना, तो आप सब लोग मूक दर्शक बने क्यों खड़े हैं? जयंत के समान हमें भी अपने प्रभु में अटूट विश्वास है। विश्वास तो मुझे भी है प्रभु, किंतु कालकूट में जिस विष का वास है, कहीं वो उसके अंत का कारण बन गया तो? देवगण उचित कह रहे हैं देवी अजामुखी, मुझे कुछ नहीं होगा, आप व्यर्थ चिंता कर रही हैं। नहीं ज्येष्ठ, प्रभु और कुछ भी सहन कर सकते हैं, किंतु अपने भक्तों की पीड़ा नहीं। इसलिए यदि इसका कुछ भी अहित हुआ तो आप प्रभु के अपार कोप के भागी बनेंगे, फिर आपकी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। सुरापद्मन को किसी से भी रक्षा की आवश्यकता नहीं है। क्रोध और कोप तो मेरा श्रृंगार है, रक्षा की आवश्यकता तो तुम्हें है। तुम जो असुर साम्राज्य और असुर जाति के विरुद्ध अपने विद्रोह की सारी सीमा लांघने का घोर अपराध कर रही हो। अपराध मैं नहीं, आप कर रहे हैं। इतना समझाने पर भी आप कुछ नहीं समझ रहे हैं। नहीं, नहीं, मैं इस कालकूट विष को ही नष्ट कर दूंगी। अतिमुखी, रुक जाओ। अब इस विष का पान तो अवश्य करेगा ये बालक, वो भी तुम्हारे हाथों से। यहाँ तो सब कुछ अद्भुत ही प्रतीत हो रहा है। उचित कहा आपने सेनापति वीरबाहु, मुझे भी यहाँ एक अद्भुत सी दिव्यता का अनुभव हो रहा है। अर्थात हम अपने गंतव्य के निकट पहुंच चुके हैं। अरुणाचलेश्वर के निकट पहुंचते समय मुझे महान तेजोलिंगम के दृश्य रह रहकर बार बार दिखाई दे रहे थे, किंतु यहां तो मुझे प्रभु की नटराज मुद्रा के दर्शन हो रहे हैं। हाँ देव सेनापति, इस बार तो प्रभु नटराज के दर्शन हमें भी हो रहे हैं। फिर तो इन दोनों बातों का अवश्य कोई संबंध होगा। नहीं माँ, मुझे ये पाप करने के लिए
विवश मत कीजिए। पाप कैसा पुत्री? तुम्ही ने तो एक अंतिम अवसर मांगा था, तुमने उसे व्यर्थ कर दिया। हमारे शत्रु की भक्त बनकर लौट आई और अब वही पाठ हमें पढ़ा रही हो। किंतु हम तुम्हारी तरह भीरू नहीं जो दूसरी की सत्ता को स्वीकार कर ले। हाँ माँ, मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपका, ज्येष्ठ का, अपने समूचे परिवार का भला चाहती हूँ। तो आगे बढ़ो और इसका प्रमाण दो। चिंता क्यों कर रही हो पुत्री? तुम्ही ने तो कहा था कि वो परम ब्रह्म है, उसकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं। तो इसका प्रमाण देने में इतना संकोच क्यों? नहीं माँ, मैंने कहा प्रमाण दो। कालकूट विष का पान कराओ इसे और सब प्रमाणित करो, अन्यथा मैं स्वयं तुम दोनों को ये विष पिला दूंगी। देवी, आप मुझे ये कालकूट विष पिलाने में इतना संकोच क्यों कर रही हैं? आप तो स्वयं उनके आशीर्वाद के चमत्कार के साक्षी रही है। जो प्रभु की प्रभुता फिर इतनी विचलित क्यों हो रही हैं आप? जिसे प्रभु की प्रभुता का परिचय पा सका हो, उसे बोला कैसा भय? चिंता मत करो अजामुखी, प्रभु कार्तिकेय के दर्शन प्राप्त हुए हैं आपको, अर्थात अब आप अपार ज्ञान प्राप्ति की भागी बनेंगे। स्वयं विघ्नहर्ता गणेश जी ने भी मुझसे यही कहा था। गणेश, ये तुम कर क्या रहे हो? ओह, आप भी यहाँ पहुँच गए भ्राता? मैं तो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। पहले तो तुम मुझे ये बताओ गणेश कि तुम्हारी ये नृत्य मुद्राएं, ये सब क्या था? वो तो आनंद तांडव था। आनंद तांडव? हाँ, आनंद तांडव। चिंता मत कीजिए, मैं उसकी संपूर्ण कथा आपको सुनाऊंगा, किंतु सर्वप्रथम ये बताने दीजिए कि आप अंततः आकाश लिंगम स्थल चिदंबरम पर पहुंच चुके हैं। वो स्थान जहां प्रभु के आकाश में भीम स्वरूप आकाश मूर्ति का स्थान है। इतना ही नहीं, इस स्थान से एक और कथा जुड़ी है, शेषनाग की अपने दूसरे जन्म में पतंजलि बनने की कथा। यही वो स्थान भी है जिससे योग सूत्रों की कथा जुड़ी है। मुझे क्षमा करना, कुछ समय के लिए मैं प्रभु की दिव्यता भूल गई थी, किंतु अब जितना विश्वास तुम्हें है उन पर, उतना ही मुझे भी है। और अब मैं अपने विश्वास से ये विष तुम्हें दे रही हूँ, अपने माता और ज्येष्ठ के आदेश से नहीं। अब ये प्रभु कार्तिकेय में मेरे विश्वास, मेरे आस्था की परीक्षा है, जिसके लिए मैं तैयार हूँ। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी।
का शरीर नीला पड़ने लगा है। और इन सभी से अधिक महत्वपूर्ण प्रभु के आनंद तांडव की कथा भी इसी स्थान से जुड़ी है। माता, अब तो आप चिंतित नहीं है ना? नहीं पुत्री, तुम्हें प्रभु कुमार कार्तिकेय पर विश्वास है। तुम्हारे पिता जो स्वयं देवराज हैं, उन्हें भी प्रभु कार्तिकेय पर अपार विश्वास है। यहाँ तक कि इन पर संपूर्ण जगत को अटल विश्वास है। तो भला मैं किसी भी प्रकार का अविश्वास कैसे प्रमाणित कर सकती हूँ? वो अपने किसी भी भक्त पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। जयंत, हे प्रभु, अपने इस भक्त पर कृपा कीजिए, इस अनिष्ट को होने से रोक लीजिए। भक्ति की अमृत के समक्ष तो भयंकर से भयंकर विष भी निष्प्रभाव हो जाता है। फिर जयंत जैसे भक्त पर इस विष का प्रभाव कैसे हो सकता है? जयंत आपका परम भक्त है प्रभु, उसकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। इसके शरीर के रंग को देखकर तुम सभी के मुख का रंग फीका पड़ गया ना? अब कदाचित मेरी शक्ति के भयंकर रंग से तुम सब परिचित हो गए होंगे। घोषणा कर दो, जो मेरे पुत्र सुरापद्मन की सत्ता को चुनौती देगा, उसका यही परिणाम होगा। जयंत, कोई भी कुछ भी कहे, कुछ भी करे, अब प्रभु था, उनकी महिमा में सदा विश्वास रखिए। उनकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं। विश्वास रखिए। विश्वास नहीं, कालकूट विष का वास है तुम्हारे तन में। तुम्हारे अंत के साथ तुम्हारे विश्वास का भी अंत होगा। अब उस बालक कार्तिकेय की कोई भी माया तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगी। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। बंद करो यह नरगल जाप। जपना है तो भगवान सुरापद्मन को जपो, क्योंकि वो चाहकर भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए देवताओं, ध्यान से सुनो। सुरापद्मन के प्रकोप से एकमात्र सुरापद्मन ही, अर्थात मैं ही तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। विश्वास रखिए, जो सभी प्राणियों के लिए मूल तत्व है, उन प्रभु की करुणा किसी दुष्ट के प्रकोप से कहीं महान है, और उनकी दया किसी कष्ट और पीड़ा से बढ़कर है। महादेव का आनंद नृत्यम तो अत्यंत आनंदमय होगा। तो हमें उसका और ज्ञान देने की कृपा करें प्रथम पूज्य गणेश जी। हाँ गणेश जी, हम आनंद नृत्यम के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं। ये गणेश जी इतने चिंतित क्यों हो गए? ऐसा लग रहा है जैसे स्वामी के भीतर क्रोध की ज्वाला धधक रही है। द्रोही अजमुखी,
भंग हो गया तुम्हारा विश्वास या अभी भी कुछ शेष है? चलो हटो वहां से, अन्यथा उसके साथ तुम्हें भी गिरा दूंगा मैं। नहीं, प्रभु भक्त ऐसे नहीं गिर सकता। मेरे प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। रुक जाओ। देवताओं, अब तुम्हारा और दुस्साहस नहीं सहन करूंगी मैं। ये कैसा अपराध हो गया मुझसे? मैं कभी स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। हे प्रभु, इसकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए अपने भक्त की। विश्वास भंग नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ओम कार्तिकेय सुब्रमण्य स्वामी, ओम कार्तिकेय सुब्रमण्य स्वामी। भ्राता कार्तिकेय के क्रोध का अर्थ है देवता अथवा जयंत किसी संकट में है। जयंत संकट में है। ओम कार्तिकेय सुब्रमण्य स्वामी, ओम कार्तिकेय सुब्रमण्य स्वामी। इस विकट परिस्थिति में भी जब पुत्र जयंत अपने विश्वास पर अडिग है, तो हम अपने विश्वास को कैसे डिगने देंगे? ओम कार्तिकेय। प्रभु, मुझे विश्वास है और सदा रहेगा कि आप अपने इस भक्त को कुछ नहीं होने देंगे। जप लो उनका नाम, जप लो, अंतिम बार जप लो, क्योंकि मेरी लीला के समक्ष उसकी लीला, उसकी माया सब के सब धरे के धरे ही रह जाएंगे। प्रभु कार्तिकेय अपने भक्तों को निराश नहीं करेंगे, वो अवश्य इसकी रक्षा करेंगे। जयंत, परम ब्रह्म कहते हो ना उस बालक कार्तिकेय को, अपना भगवान कहते हो ना, किंतु देखा समय आने पर तुम्हारे भगवान ने तुम्हारी भक्ति का मान नहीं रखा। क्या कहा था इसने? डूबते को बचाने के लिए एक तिनका ही पर्याप्त है, किंतु देखो अब कैसे एक तिनके के समान निर्जीव पड़ा हुआ है। इस तुच्छ मोर पंख को अपने भगवान का चिन्ह मानकर बैठा था ये मूर्ख। कैसा मायावी मोरपंख है ये? क्या हो रहा है? इस पे विष का प्रभाव कैसे मिट सकता है, वो भी कालकूट विष का?
यह अवश्य प्रभु की ही कृपा है। जयंत पुनः कुशल हो रहा है। ये स्वामी की प्रतिमा को क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? देव सेनापति का शरीर नीला क्यों पड़ रहा है? अकारण नहीं है ये। अवश्य भ्राता किसी गरल भयंकर विष का प्रभाव स्वयं के ऊपर ले रहे हैं। विष? कैसा विष? किसे विषपान से सुरक्षित कर रहे हैं देव सेनापति कुंवर कार्तिकेय? स्वामी रक्षा कीजिए। विपत्ति के समय भगवान भक्तों के कष्ट अपने ऊपर उसी प्रकार ले लेते हैं जैसे माता पिता अपनी संतान के कष्टों को स्वयं वहन करते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.